एलटी ग्रेड की सभी विषयों से तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगियों को नमस्कार। दोस्तों, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, चाहे वो DSSB हो, केवीएस हो, एनवीएस हो और जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटर्स, भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। आ गया हूं आप सबके सामने लेकर गांधी युग से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम्स के लिए जहां जहां जीएस पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने 50 तक किया था दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन किया था, लेट मी रिमाइंड यू। आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? तो आरसी दत्त संबंधित नहीं थे, आजाद हिंद फौज से रिलेटेड नहीं थे। हमने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दिस इज द क्वेश्चन। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1923, 1923। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्वराज पार्टी की स्थापना के लिहाज से। 1923 में की गई थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू का बहुत ही क्रूशियल कंट्रीब्यूशन था स्वराज पार्टी की स्थापना में। 1923 डेट याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। ये डेट आपको याद रखनी है दोस्तों। हमारा जीएस का सिंगल कोर्स, सभी सब्जेक्ट इंटीग्रेट की तैयारी कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के लोग परचेज कर सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। जनरल स्टडीज आप कर सकते हैं। एलटी ग्रेड में बहुत क्रूशियल योगदान होता है। ये 30 मार्क्स होते हैं। सपोज अगर आपका सब्जेक्ट में गड़बड़ है, यहां पर 30 में से आपके 20 मार्क्स आ गए, यू विल बैलेंस। तो एक बैलेंस के लिए अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट टफ आ गया या माइनस मार्किंग है, आप जानते ही हैं जीएस के क्वेश्चन अगर थोड़े से अभ्यास के साथ वो जो क्वेश्चन होते हैं बन जाते हैं वहां पर और बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस बात का भी कई बार डर रहता है, मान लीजिए अभी तो ओवरऑल टोटल 150 क्वेश्चन में आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है। क्योंकि ये यूपीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम है, यहाँ कट ऑफ क्लियर करना होता है। अभी तो पूरे 150 क्वेश्चन में एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना होता है। मान लीजिए जीएस और सब्जेक्ट में अलग अलग किसी नोटिफिकेशन में जीएस और सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ क्लियर करने की बात आ गई, तो अभी तक ये बात नहीं है। तो जीएस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलटी ग्रेड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स लाइक यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चे, वो तो बिल्कुल उनको करना ही करना है। वो नहीं नजरअंदाज कर सकते। DSSB में जीएस आता ही आता है। और एलटी ग्रेड में भी अभी तक जो नोटिफिकेशन रहा है कि टोटल 150 क्वेश्चन में मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है, लेकिन नोटिफिकेशन का कोई भरोसा नहीं होता कब नोटिफिकेशन बदल जाए कि नहीं जीएस में अलग, सब्जेक्ट में अलग क्लियर करना पड़े। मतलब एक संभावना बता रहा हूं और आपको सावधान कर रहा हूं कि नहीं, आप जीएस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें, जीएस की भी तैयारी करें, बिल्कुल सब्जेक्ट पे डिपेंड ना रहें। इसीलिए मैं अभी से, इस समय लिटरेचर मैंने पॉज किया हुआ है, 2 दिन से अभी ग्रामर भी पॉज किया हुआ है, सीधे मैं जीएस के क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि जीएस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्वराज पार्टी व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1923, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? पहला विभाजन तो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन के दौरान। कब हुआ था पहला विभाजन? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि द्वितीय विभाजन कब हुआ? 1918। द्वितीय विभाजन कब हुआ ये आपको यहां पर देखना है। द्वितीय विभाजन होता है मुंबई, 1918। ये यहां पर हुआ द्वितीय विभाजन, आपको ध्यान में रखना है। कहां हुआ? बी ऑप्शन पे आपको गौर करना है। मुंबई 1918 में द्वितीय विभाजन हुआ। 1918 में द्वितीय विभाजन होता है कांग्रेस में। आगे आते हैं दोस्तों। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती ब्रैकेट में कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को, खुदाई खिदमतगारों को, जो कि एक लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था और ये फ्रीडम स्ट्रगल में इनका अपना योगदान था। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती ब्रैकेट में कमीजों के रूप में जाना जाता था? किस लाल कुर्ती आंदोलन के खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती
के साथ उनका नाम एसोसिएटेड था, खुदाई खिदमतगारों का। क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए वो सहमत हो गई विभाजन पर। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? एक वंडरफुल क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आपको आंसर देना है। और वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी सर की उपाधि। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहां थे? किस महात्मा गांधी थे? ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये ध्यान में रखना है। कांग्रेस की सदस्यता से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये हमें ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वैसे भी गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया है और स्वतंत्रता मिल जाने के बाद कांग्रेस की कोई प्रासंगिकता नहीं रहती, ये गांधी जी के अपने विचार थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन वायसराय थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई, जो कि आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? इट वॉज रिटन बाय नन अदर देन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, अंतिम रूप से इसे अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की, ये सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। नेक्स्ट, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में की थी, ये ध्यान में रखिएगा। पहले ही मैंने बताया है, 1923 में स्थापित हुई स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, और ये जो स्वराज पार्टी स्थापित हुई, इसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन था? मोतीलाल नेहरू का क्रूशियल कंट्रीब्यूशन था और चित्तरंजन दास का। और कहां पर इस पार्टी की स्थापना हुई? इलाहाबाद में ही हुई, तीर्थराज प्रयागराज संगम नगरी में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा अगस्त 1917 की घोषणा द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की। किसके द्वारा घोषणा की? अगस्त 1917 की घोषणा में ये पहली बार कहा था ब्रिटिश सरकार ने। अगस्त 1917 की घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने फर्स्ट टाइम ये डिक्लेयर किया था कि उनका जो इंटेंशन है, मंशा का मतलब इंटेंशन है, कि धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की उनकी मंशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां है? गोरखपुर में है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? इट इज गोरखपुर में है। किसने कहा
मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसने कहा? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी उक्ति है? ये किसका स्टेटमेंट है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू की ही का ही स्टेटमेंट है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ध्यान में रखिएगा, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक ही बार बने थे। कहां पर बने थे मैंने बताया है, आप बताइएगा। ये देखिए, यहां पर मैंने लिख भी दिया है। खैर, ये देखिए, कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन हुआ था, कर्नाटक बेलगांव 1924 में हुआ था। कर्नाटक बेलगांव 1924 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, 40वां अधिवेशन, जब गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे, पहली और अंतिम बार। 40वां अधिवेशन, कर्नाटक बेलगांव, 1924 की डेट याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एलटी ग्रेड, DSSB, UPTET, सुपर टेट, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40वां अधिवेशन कर्नाटक बेलगांव 1924 में हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। और यहीं पर पहली बार गांधी जी ने पहली और अंतिम बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। महात्मा गांधी शामिल थे, सरदार पटेल शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, बाबा साहब शामिल नहीं थे, BR अम्बेडकर नहीं शामिल थे। डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? GB कृपलानी थे। ये हमें ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि जब when India got independence, who was the president of Indian National Congress? It was GB कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन है वो किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन मतलब एक जो मानचित्र पर काल्पनिक सीमा रेखा बनाई जाती है दो देशों को विभाजित करने के लिए, तो ये काम किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन का काम सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो काल्पनिक सीमा रेखा है मैप पर, मानचित्र पर, उसे रैडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने का काम किसने किया? सर सिरिल रैडक्लिफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना की थी जब वे, कब हिंद स्वराज की स्थापना की थी? हिंद स्वराज की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, ये बात तो क्लियर है, लेकिन कब की थी महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना? आपको ये बताना है। जहाज से, जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जब ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना SN बनर्जी ने की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन, SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने की थी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, यह हमें ध्यान में रखना है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन करते थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, यह हमें याद रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैगजीन published by Mahatma Gandhi from South Africa? The name of the magazine is Indian Opinion. दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? When it comes to सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इन्होंने जब सविनय अवज्ञा 1930 में अपने चरम पर था, अपने पराकाष्ठा पर था, तो इन्होंने किसके साथ समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था गांधी बाबा ने। और
इसी संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें भगत सिंह को फांसी शेड्यूल्ड थी, फिर भी गांधी जी ने बहुत ज्यादा बचाव नहीं किया। वॉट एवर इज द रीजन, बट दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ये ध्यान में रखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, अखिल भारतीय वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, थोड़े थोड़े शब्दों में गड़बड़ हो जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ आएगा तो महात्मा गांधी इसके संस्थापक होंगे। अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियोस को, और मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करता क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये कंप्लेंट आती है कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग लेडीज हैं, वर्किंग मैन हैं, दे वांट शॉर्ट वीडियोस। सो बहुत ज्यादा लंबा मैंने नहीं किया, देखते रहिए अभी यहीं तक, फिर अगला वीडियो जल्द देकर आऊंगा।